हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये 12 दिन बहुत भारी हैं। तो कौन से विषय हैं, कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये 12 दिन भारी हो सकते हैं और इसके लिए बचाव क्या होगा, उपाय क्या होगा, वो भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। वो बुध जो कि व्यापार, बुद्धि, शेयर मार्केट और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे आप विद्यार्थी हों या शिक्षक हों, आप एडवाइस देने का काम करते हो या एडवाइस लेना, ऐसे बहुत सारे काम जो कि बुध के आधिपत्य में आते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर फाइनेंस हो, बुध का बड़ा प्रभाव होता है। एक छोटे से छोटा और एक बड़े से बड़ा काम कुछ भी करते हैं, वहां पर बुध का आधिपत्य, क्योंकि बुध बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं और बिना बुद्धि के कोई भी काम नहीं होता है। इतने महत्व, और खासकर कन्या वालों के लिए तो भैया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके, यदि आपके लग्न है तो लग्न से, राशि है तो राशि से, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और आपके लिए, कन्या वालों के लिए लग्न का आधिपत्य तो रखते ही हैं, परंतु साथ में ये कर्म का भी आधिपत्य रखते हैं, जो कि कर्म प्रधान है, विश्व करी राखा, कर्म ही सबसे प्रधान है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध का अब हम प्रभाव यहां पर सुनें, क्योंकि 14 नवंबर की रात्रि 2:13 पर बुध अस्त हो जाएंगे वृश्चिक पर, और ये अस्त काल 26 नवंबर की सुबह 6:10 तक अस्त रहेंगे। तो लगभग ये 11 से 12 दिनों का समय है। इसमें बुध कौन से वो क्षेत्र होंगे जहां पर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि सावधानी रखनी होगी। चलिए समझते हैं। वृश्चिक में गोचर करते हुए ये आपके तीसरे, और तुला में ये 23 नवंबर को चले जाएंगे अस्त अवस्था में ही, रात्रि में 8:29 पर। तो ये 2-2.5 दिनों का समय अस्त अवस्था में इधर तुला में रहेगा इनका। तो ये भी क्या प्रभाव देंगे, ये भी समझें। प्रिय दर्शकों, यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा यदि कोई बात है ध्यान रखने की, वो है धैर्य, क्योंकि समय तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ये है ऊर्जा का भाव। यहां पर ऊर्जा हमारे अंदर बहुत होती है, और जब ऊर्जा होती है ना, तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा एक ऐसा है, जिधर ले जाइए उस हिसाब से काम करेगी। यानी कि उसे सही जगह यूज करिए तो आपके लिए अच्छा कुछ होगा, और गलत जगह यूज करिए तो समस्याएं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य के साथ सोच समझ के हर एक निर्णय को करना है, पहली चीज। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन या खेल कूद, क्रिएटिविटी या और भी ऐसे काम जो बौद्धिक कार्य हैं उन्हें करते हैं, आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे गलतियां हो सकती हैं और परिणाम स्वरूप समस्याएं हो सकती हैं। आपके और आपके पिता के रिश्ते में कई बार थोड़ा सा एक बदलाव, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि भैया कर्म तो खूब कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। पिता के जीवन में भी थोड़ा ध्यान रखिए, और यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने करियर। आप अपने कामकाज में 100% दीजिए, कोई गलतियां मत करिए, गलत रास्ते मत अपनाइए। सोचेंगे कोई शॉर्टकट अपना लो, चलो भैया जल्दी काम करके खाली हो जाते हैं, कौन इसमें पड़ा रहे, पर इस चक्कर में पता चला कि और भी काम बढ़ गया, समस्याएं हो गई। यानी कि गलत रास्ते बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं, सबसे अच्छे से मिलजुल के रहना है तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है, बाधाएं, मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मानसिक तनाव ना बने, ऐसे कोई काम नहीं करना, है ना। मानसिक तनाव ना बनने पाए इसका प्रयास करना, क्योंकि ऐसे कोई काम करेंगे जिससे मानसिक तनाव बनेगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर भी कह दूं कि आपको धैर्य बहुत जरूरी होगा, और अपने लिए भी
दूसरों के लिए तो ठीक है, अपने लिए भी क्या निर्णय ले रहे हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। तो इन सभी विषयों में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। परंतु अब तुला में जब ये जाएंगे 23 तारीख को रात्रि में 8:29 पर, तो कैसा प्रभाव देंगे, कहाँ ध्यान रखना है ये समझते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, आपस में लड़ाई झगड़े ना होने पाए, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड सतर्क रहना है। आप म्यूचुअल फंड में या एफडी कर रहे हो, या आप जहाँ भी जैसे भी सेविंग कर रहे हो, तो जरा ध्यान रखिएगा। बैंकिंग से रिलेटेड काम हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जरा ध्यान रखिएगा। बाड़ी में संयम रखना बहुत जरूरी होगा। और लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि ऐसे कामों को यदि आप करते हैं, जरा सतर्क हो जाइए। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, तो सुना कोई एक व्यक्ति थे, उनको लॉटरी में 11 करोड़ का लाभ हुआ, यानी 11 करोड़ लॉटरी में मिला। अब पता, इस चक्कर में बहुत लोग लो भैया लॉटरी में पैसा लगाए जा रहे। तो ठीक है, जिसकी किस्मत में भगवान की कृपा हो गई तो बढ़िया है, बेनिफिट भी हो जाता है। पर इस समय थोड़ा सतर्क रहिए, खासकर 23 से लेके और 26 तक। तो इन सभी विषयों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। परंतु मैं बता दूं, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने एक ग्रह की चर्चा की और इसके अलावा भी ग्रह हैं, आपकी कुंडली है, गृहस्थितियाँ हैं, सब महत्व रखते हैं, खाली एक ही नहीं। तो आपको डरिए मत, सावधान रहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी हो कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। उपाय में अपने घर में बुध यंत्र को स्थापित करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और विधि विधान से स्थापित करें। और अपने घर में आप नित्य प्रति घर में हो या आसपास कहीं भी हो, गौ माता की खूब सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, या लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना, खासकर भगवान विष्णु की आराधना विशेषकर कर सकते हैं। और अपने लिए आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको सहयोग मिलेगा। या तो 11 मुखी भी धारण कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी जो भी उपाय आपको लगे वो उपाय कर सकते हैं। ओम बूम बुधाय नमः या बुद्धि अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और यदि सही चीजें चाहिए, चाहे रुद्राक्ष हो या यंत्र हो, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान की खूब सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।